एक चीज़ और मैं आपसे सीखना चाहता हूँ अपोस्टल जी से। आप कहते हो आप जेलसी करते हो, आपके जो चेले-चपाटे हैं, जो मैं चेले-चपाटे बोल रहा हूँ, थोड़ा-सा सही शब्द नहीं यूज़ कर रहा, क्योंकि उनकी लैंग्वेज के कारण, जो वो मेरे प्रति लैंग्वेज यूज़ कर रही है। मुद्दा आपके साथ मेरा शुरू हो गया। आप मुझे गालियाँ दो, वचन से खींचो, मेरी सेवकाई के ऊपर उँगली उठाओ, कुछ भी करो, मेरे में पेशेंस है, मैं सहन कर सकता हूँ। आप कर भी सकते हो, ठीक है। लेकिन ये जो आपके चेले-चपाटे हैं, आपके तैयार किए हुए बच्चे हैं, थोड़ा-सा बताओ, आप इन्हें बोलो भी आप क्यों बोलते हो? लेकिन आप कुछ भी बोल देते हो, क्योंकि आप बर्दाश्त नहीं करते हो। आप सच्ची, आपके पास पेशेंस नहीं है, सच्ची आप बर्दाश्त नहीं करते, आपके ऊपर कोई उँगली उठा देते हो, जहाँ आपकी गलती हो। दूसरे गलतियाँ करें, तो आप सब कुछ बोलते हो। ये देखो, मुझे मुझे ये बताओ अपोस्टल जी, हमें क्यों जेलसी होगी? फिर आप कहते हो हमारी चर्च दुनिया की सबसे बड़ी चर्च है और सबकी आँखें इस पर लगी। मेरी तो बिल्कुल नहीं लगी। मेरी तो प्रभु यीशु पर लगी है, तभी मैं इतनी बड़ी सेवा कर पाया हूँ। आप कुछ भी बोल रहे हो और जो आपके सामने बैठे, जो उनको आप शीशा दिखा रहे हो, वो बेचारे वही देख रहे हैं। सच्ची, माइंड मत करना। लेकिन अभी मैं आपको एक और बात पूछना चाहता हूँ अपोस्टल जी। आपने जब ब्रांच खोली बटाला में, तो वहाँ पर काफ़ी लोग आ गए। आपको बड़ी खुशी मिली कि मेरी ब्रांच काफ़ी काफ़ी वहाँ गैदरिंग हो गई है, तो ठीक है, परमेश्वर आपको और बढ़ाए। लेकिन उसके बाद आपने एक बयान दिया था कि जब किसी छोटे डॉक्टर के पास कोई सीरियस पेशेंट आता है, तो सीरियस पेशेंट आता है तो आप, छोटा डॉक्टर फटाफट से कहता है, इसको बड़े डॉक्टर के पास ले जा, बड़े हॉस्पिटल में ले जा ताकि इसका जीवन बच जाए। लेकिन आपने कहा था छोटा पास्टर कभी भी नहीं कहेगा उसके पास कोई बंदा सीरियस है, परेशान है, उसका मसला हल नहीं हो रहा, वो कभी नहीं कहेगा बड़ी मिनिस्ट्री ले जा, बड़े अगुई को। लेकिन मैं इस पर आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। मैं कम से कम 1000 पास्टर को इकट्ठा कर लूँगा पंजाब के, और जब-जब हमारे पास सीरियस लोग आएँगे, जब-जब हमारे से मसला हल नहीं होगा, आपको ऑन द रिकॉर्ड लिख कर देना पड़ेगा कि जब भी हम लेकर आएँगे, चाहे रात को 10 बजे, चाहे सुबह 9 बजे, चाहे मीटिंग चलती में या प्रेयर करते समय, क्या आप रेडी हो उन लोगों को मिलने के लिए? क्या उनकी सुधि लेने की रेडी हो? सबको जय मसीह की। आपने इस वीडियो को देखा है। ये काफ़ी लंबी वीडियो थी, लेकिन मैंने कुछ ही वीडियो लगाई हैं। तो मैं परमेश्वर के दास का थैंक्स करता हूँ। तो जो मैंने अपने आत्मिक पिता शंकुर यूसुफ नरूला जी से सीखा है, उन्होंने कहा है, उन्होंने हमें सिखाया है कि सब परमेश्वर के दासों का इज्जत करनी है, उनका ऑनर करना है। तो पास्टर जी, मैं आपका भी इज्जत करता हूँ, सम्मान करता हूँ, क्योंकि बाइबल में हमें बताती है कि परमेश्वर के दास दोगुना आदर के योग्य हैं। हालेलुया। तो पास्टर जी, मैं आपको गलत नहीं बोल रहा हूँ। हालेलुया, मैं आपकी इज्जत करता हूँ। तो आपने कुछ बातों को बोला है जो मेरे साथ, मेरे YouTube चैनल के द्वारा लोग जुड़े हैं, मैं उनको ही ये बातें बताना चाहता हूँ कि मेरे को 8 साल खाम्बरा चर्च में जाते हुए हो चुके हैं। 2017 से हमने जाना शुरू किया था। खाम्बरा चर्च से ही मेरी और मेरी बहनों की हीलिंग हुई है। तो मैं परमेश्वर का थैंक्स करता हूँ। तो मेरे को 8 साल हो चुके हैं। 8 सालों में एक भी बार मैंने मेरे आत्मिक पिता शंकुर यूसुफ नरूला जी के मुंह से कभी भी गाली गाली नहीं सुनी। क्योंकि पास्टर जी, आपने कहा कि आप अपने चेले चपाटों को दूर रखें। अगर आपने मेरे को गाली निकालनी है, निकालो, मेरे से बदला लेना है लो। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 8 सालों के अंदर मैंने कभी भी परमेश्वर के दास के मुख से गाली नहीं सुनी, और ना ही मैंने देखा है कि वो किसी से बदला ले रहे हैं। हालेलुया। मैंने उनसे सिर्फ एक ही बात सीखी है कि अपने विरोधियों के लिए प्रार्थना करनी है। जब भी उनका और खाम्बरा चर्च का विरोध हुआ है, उन्होंने हमेशा कलीसिया को कहा है कि दिन रात के रोजे रखे, फास्टिंग करके उनके लिए प्रेयर करनी है। मैंने हमेशा देखा है कि वो अपने विरोधियों के लिए प्रेयर करते हैं, उनकी उन्नति के लिए, ना कि उनकी गिरावट के लिए। हालेलुया। तो अगला पास जी, आपने कुछ कहा था कि खाम्बरा चर्च में बीमारों के लिए कुछ भी व्यवस्था नहीं है। हमारी चर्च में बीमार आते हैं 7 साल पर, ऐसे ही बीमार लोग पड़े रहते हैं, उनकी वो कुछ नहीं करते। लेकिन मैं आपको, अपने लोगों को बताना चाहता हूँ, खाम्बरा चर्च में बीमारों के लिए
परमेश्वर ने एक स्पेशल स्थान तैयार करवा के रखा है, उसका नाम है हीलिंग हॉल। उसमें हर चीज की व्यवस्था है, मेडिसिन की, हालेलुया, बेड की, गद्दों की, पानी की, कूलर्स की, एवरीडे जो भी नीडिस जो भी चीजों की नीड होती है वो सब इंतजाम है, परमेश्वर ने करवा के रखा है। तो एवरी संडे एवरी थर्सडे बीमारों के लिए ऑयल लगा के रुमालों से प्रार्थनाएं होती हैं। मैं खुद हर एक संडे हर एक थर्सडे हजारों की गिनतियों में गवाहियां सुनता हूं कि ये इमरजेंसी सेक्शन में भाई या बहन बैठे थे, परमेश्वर ने आज इनको छुआ है और ये हील हुए हैं। मैंने खुद पिछले महीने अपने ले हैंड का कार्ड भरा है और कुछ ही दिनों में मेरा ले हैंड का नंबर आ जाता है। साल के बाद किसी का नंबर नहीं आता, हाँ 2-3 महीने के बाद नंबर जरूर आता है। अपने नंबर की वेट करनी होती है, क्योंकि खामरा चर्च में इतनी गैदरिंग है। तो अगर मेरे आत्मिक पिता ने कुछ रूल्स बनाए हैं तो उन्होंने कुछ सोच समझ के बनाए हैं। अगर वो एक संडे मान लो उन्होंने 20,000 लोगों का कार्ड बना दिया संडे के दिन की आज आपकी ले हैंड होगी, तो वो मीटिंग सुबह 10 बजे शुरू होगी तो रात के 12 बजे तक खत्म होगी। हालेलुया। तो जो भी उन्होंने रूल्स बनाए हैं उन्होंने सोच समझ के बनाए हैं, परमेश्वर के अनुग्रह से बनाए हैं, परमेश्वर की मर्जी से बनाए हैं। तो आप वो लोग अपने नंबर का वेट करते हैं। खामरा चर्च में लोग विश्वास से बैठे रहते हैं कि इस संडे मेरी हीलिंग होगी, इस संडे मेरी हीलिंग होगी। परमेश्वर उनको जरूर हील करते हैं, चंगा करते हैं। हालेलुया। तो आज की मीटिंग में भी परमेश्वर के दास ने बताया था, मेरे आत्मिक पिता ने, कि हमारी चर्च में भी बहुत सारे लोग आते हैं, जब वो गवाही लिखाते हैं कि हम फलानी चर्च में जाते थे, हम वहां चर्च में जाते थे, तो वहां पर हीलिंग नहीं हुई, खामरा चर्च में आके हमारी हीलिंग हुई है। तो परमेश्वर के दास ने बताया कि हम वो लाइन बिल्कुल भी नहीं लिखते, हम सब चर्च को एक समान मानते हैं। हालेलुया। तो मैं परमेश्वर का थैंक्स करता हूं कि परमेश्वर ने मुझे इतने अच्छे मेरे आत्मिक पिता मुझे अगुए दिए हैं जिनकी टीचिंग के द्वारा मेरा जीवन बदला है। हालेलुया। परमेश्वर ने मेरे को, आज मेरी उम्र 28 साल है, परमेश्वर ने मेरे को 20 साल की उम्र में ही चुन लिया था। अगर परमेश्वर मेरे को नहीं चुनते, मुझे खामरा चर्च के साथ नहीं जोड़ते, मुझे अच्छी टीचिंग मेरे आत्मिक पिता से नहीं मिलती, तो आज मैं लड़कियों को छेड़ता होता, आज मैं भी किसी सड़क के नुक्कड़ पर दारू पीता होता, मैं सिगरेट पीता होता। लेकिन मैं खुदाबंद का और अपने आत्मिक पिता का दिल से थैंक्स करता हूं कि उनकी टीचिंग के द्वारा मेरा जीवन बदला है। हालेलुया। तो पास्टर जी, मैं आपका भी दिल से सम्मान करता हूं, मैं आपकी भी इज्जत करता हूं। तो परमेश्वर आप सबको बढ़ाए, आशीषित करे। और हमें जितने भी जन मेरे को इस वीडियो में देख रहे हैं, हमें परमेश्वर के दासों के लिए प्रार्थनाएं करनी है, क्योंकि बाइबल कहती है कि मेरे दास 2 गुना आदर के योग्य हैं। परमेश्वर ने बिल्कुल नहीं कहा कि बड़े दास 2 गुना आदर के योग्य हैं। नो, परमेश्वर ने कहा चाहे वो छोटा दास है, चाहे वो बड़ा दास है, वो 2 गुना आदर के योग्य है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की।